अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं एमयल ऑनर रेडियो और मैं हूं आपका होस्ट वकार अहमद तुर्क। सामीन, आज हमारे साथ क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर एमन साहिबा मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एमन, वालेकुम अस्सलाम वकार। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका वर्क? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है बस कोरोना की वजह से थोड़ा सा आप कह लेंगे दोबारा इफेक्ट हो गया है, लेकिन अच्छा चल रहा है। अच्छा एमन, हमें ये बताइएगा कि आपने क्लिनिकल न्यूट्रिशन में डिग्री की है, तो इसका शौक़ आपको खुद पड़ा था या आपने वालिदैन के कहने पे आपने ये डिग्री की थी? वकार, इंटर के बाद जो है ना एक ऐसा लाइफ में फेस आता है आपके कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके बच्चा जो है या तो वो इंजीनियर बन जाए या तो वो डॉक्टर बन जाए। तो मेरे पेरेंट्स की भी यही विश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है वो मैंने उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी है। तो बस कुछ ऐसा ही है कि इसमें मेरी भी अपनी ख्वाहिश शामिल थी और मेरे पेरेंट्स की भी। अच्छा ये बताइएगा कि आपको ये डिग्री करने का शौक़ जो जब पैदा हुआ तो आपने इंटर में नंबर कम थे या किस वजह से आपको शौक़ पैदा हुआ कि यार मैं दूसरी फील्ड में डॉक्टर नहीं बन सकती तो मैं न्यूट्रिशन बन जाती हूँ, इस तरह की कोई बात थी? वकार, आप ये कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड्स में ना आप कह रहे हैं कि बहुत वैरायटी शामिल है, लेकिन मोस्टली लोगों का या बच्चों का ये साइकी होती है कि वो एमबीबीएस की तरफ जो है वो ज़्यादा मूव करें, क्योंकि वो कहते हैं कि मेन डॉक्टर टाइटल आ जाता है। लेकिन हमारे पास जब मेडिकल फील्ड में उसका चांस नहीं मिलता तो बच्चे जो है वो दूसरी फील्ड्स की तरफ मूव करते हैं। जब आप दूसरी फील्ड्स की तरफ मूव करते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में था, तो इसलिए मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन को जो है वो सिलेक्ट किया। देखिए अमन, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आपको अपने आसान लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करें कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसका फील्ड वर्क क्या होता है। ये अपने जो स्टूडेंट हैं न्यू आने वाले उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वकार, जब हम बात करते हैं ना फूड एंड न्यूट्रिशन की या क्लिनिकल न्यूट्रिशन की, तो हमारे पास दो मेन चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास फूड आ जाता है और दूसरा जो है वो न्यूट्रिशन आ जाता है। जब हम फूड के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो फूड के बगैर चल ही नहीं सकती है। तो जब हम फूड को देखें ना तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने ज़िंदगी में क्या खाना है, उनका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, उनकी क्या डाइटरी पैटर्न होना चाहिए। तो अगर आप एक बच्चा जो है वो इस फील्ड के अंदर एंटर करता है, एडमिशन लेता है, तो वो जब वो 5 साल के बाद या 4 साल के बाद इस जगह से बाहर निकलेगा तो उसे पता होगा कि उसने अपने सामने या अपने घर वालों को किस तरह से लेके चलना है, उसका डाइटरी प्लान क्या होना चाहिए, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैसे जो है वो ज़िंदगी में ला सकते हैं, वो ज़िंदगी को बेसिकली ग़िज़ायत से जो है वो किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, बजाय कि आप दवाइयों की तरफ मूव करें। उससे पहले जो है अगर अपनी सेहत के ऊपर खाने पीने में तवज्जो दे देंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो डॉक्टर की तरफ जो है वो मेडिसिन की तरफ जो है वो मूव नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि स्टडी के दरमियान आपको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल करवाती है या नहीं? वकार यूनिवर्सिटी में जो है वो मैंने थियोरेटिकल भी पढ़ा है और मैंने प्रैक्टिकल भी, दोनों चीज़ें जो हैं वो आप कह लेंगे हैंड बाय हैंड जो है ना वो साथ साथ चलती रहती हैं। थ्योरी भी जो है वो यूनिवर्सिटी ने करवाई और साथ में प्रैक्टिकल हमने यूनिवर्सिटी में भी किए हैं और डिफरेंट जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर इंटर्नशिप भी की है, हाउस जॉब भी की है। अच्छा अमन, आप ये बताइएगा कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद किस तरह की जॉब्स जो है वो स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं मार्केट में, इसके बारे में हमें तफसीलन बताएं। वकार, एक ये ना आप कह लें कि बड़ा ही मुश्किल सा मरहला होता है। वो बेशक आप किसी भी फील्ड के आप वहाँ से बाहर निकलें, ग्रेजुएट हो गए, तो ये चीज़ जो है वो बड़ा इंसान के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन जो है आप कह लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे जो है इस चीज़ में, इस फील्ड में जो है वो स्कोप बन रहा है। अब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं पर्सनली जो है वो शाम के टाइम पे जो है वो एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन जो है वो एक फरहान हॉस्पिटल है नियर अब्दाली चौक, मैं वहाँ पर जो है वो कंसल्टेंट के तौर पे वहाँ बैठ रही हूँ। अब जो बच्चा जो है वो ग्रेजुएट करके निकल रहा है, गवर्नमेंट जो है वो सीट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सीट्स नहीं प्रोवाइड करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ हॉस्पिटल्स में जॉब्स नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ मूव करें या प्राइवेट कंपनीज की तरफ मूव करें जो कि फार्मास्यूटिकल्स होती हैं या न्यूट्रास्यूटिकल्स होती हैं, या आपकी ऐसी बहुत सारी फूड की कंपनीज हैं जो कि डाइटिशियंस को हायर करती हैं फॉर डाइट प्लान्स, या उनके वर्कर्स के लिए जो है वो पूरा सेटअप होता है, वो प्लान्स वगैरह बनाने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके इसमें शामिल हो जाती हैं। अच्छा एमन, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने इसके हवाले से सोशल मीडिया पे भी कोई वर्क किया है अवेयरनेस का, कि लोगों को पता चले कि डाइटिशियंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन बताएं।
वकार मैं अपना जो है वो पर्सनल जो है वो इंस्टाग्राम पे फेसबुक के ऊपर भी जो है वो अपना पेज जो है वो रन कर रही हूँ, डाइटिशियन एमन के नाम से या यो डाइटिशियन एमन के नाम से जो है वो मेरा पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर. आप लोग वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं. मैंने काफ़ी जगह पे सेमिनार्स किए हैं, अवेयरनेस कैंप्स किए हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो. अगर लोगों को अवेयरनेस होगी तो पता चलेगा कि यार ये कोई एक फील्ड है, ये भी यहाँ पर भी कोई डॉक्टर्स बैठ रही हैं इस तरह के. तो इससे पहले कि आप बीमार होकर दवाइयाँ लेने जाएं, तो इससे पहले बेहतर नहीं है कि आप जो है वो अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर लें. अच्छा, आपके पास एक पर्सन आता है कि डाइट प्लान लेने के लिए, तो उसको आप किस तरह डील करती हैं? किस तरह डील करते हैं वकार, हमारा जो है एक बेसिकली असेसमेंट फॉर्म होता है. उस असेसमेंट फॉर्म के लिहाज से हम अपने पेशेंट को डील कर रहे होते हैं. उसका वेट हाइट चेक करते हैं, उसका बीएमआई निकालते हैं, देखते हैं कि उसकी हाइट के मुताबिक उसका वेट कितना होना चाहिए, वो ओबीज है, अंडर न्यूट्रिशन है या अंडर वेट है. तो वो तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर उसका डाइटरी रिकॉर्ड लेते हैं कि वो क्या खाता पीता है और उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसकी बॉडी में किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है. तो उन चीज़ों को देखने के बाद हम देखते हैं कि उसे हमने कौन सा प्लान देना है, उसके प्लान में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ों को एक्सक्लूड करना है. तो कोई ऐसा पेशेंट आया है जो आपने उसके साथ सर्व किया हो और अच्छा रिस्पॉन्स आया हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वेट लॉस के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. वेट लॉस पेशेंट जो हैं वो अक्सर ही आते रहते हैं, जिसमें जो है वो मोस्टली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मॉर्निंग टाइम में जो है वो आप फ्लैक्स सीड्स ले लें, जिसे अलसी के बीज कहते हैं, जिसमें फाइबर प्रेजेंट होता है. आपकी बॉडी के जो है वो फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है. तो मॉर्निंग टाइम में यूजुअली जो है मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ. तो अच्छा अहमद, मेरे सुनने में आया है कि ये जो डाइटिशियंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा फीस मांगते हैं और उसके अलावा ये कहते हैं कि आपका हम काम कर देंगे, लेकिन लोगों का इस पे जो है ना वो माइंड सेट नहीं होता कि नहीं यार ये झूठ बोलते हैं. तो इस पे आपका क्या कहना है? वकार एक चीज़ एक ये होती है कि आप किसी डॉक्टर फिजिशियन के पास भी जाते हैं ना, दवाई तो वहाँ से भी ले आते हैं आप, लेकिन दवाई ने वर्क करना है. आपने अगर दवाई खानी है तो दवाई ने काम करना है. इसी तरह से सेम आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, उसने आपको एक डाइट प्लान देना है. अगर आप उसके ऊपर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, उसकी हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या बता रही है कि किस टाइम क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे करनी है, अगर आप उसके मुताबिक चल रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं. लेकिन अगर आप अपनी ही वो करेंगे कि मैं अपने लिहाज से उस चीज़ को लेके चलूँ, तो डेफिनेटली फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं या लोग जो इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो फिर कंप्लेन करते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा या तो प्लान जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं था. अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि ये बताएं कि एक स्टूडेंट है, उसको आपने गाइड करना है कि वो यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन लेने आया है, तो उसे क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एडमिशन लेना है, तो वो क्या सोच के एडमिशन ले, या किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना है. तो क्योंकि स्टूडेंट डिट्रैक्ट होता है जब वो इंटर करता है, तो उसको मोटिवेशन आपने देनी है कि वो एडमिशन ले अपनी उस फील्ड में जिसमें वो कुछ कर सकता है. तो इसके बारे में तफसील थोड़ा सा बताइएगा कि उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए उस टाइम पे, जो बड़ा मुश्किल सिचुएशन होती है उसके लिए डिग्री को चूज़ करना कि यार मैं कौन सी डिग्री को चूज़ करूं. जी. वकार एक तो ना इंटर के बाद ये भी आप कह लें कि बड़ा ही डिफ़िकल्ट जो है वो मरहला होता है बच्चों के लिए कि उन्हें कौन सी जो है वो फील्ड में जाना चाहिए. सबसे पहले बच्चों को अपना साइकी देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. अगर उनका इंटरेस्ट जो है वो कोई स्पेसिफिक लाइक डॉक्टर के फील्ड में है, इंजीनियरिंग के फील्ड में है, आर्ट्स के फील्ड में है, तो उन्हें सबसे पहले उसी फील्ड की तरफ जो है वो जाना चाहिए. अगर आपने एक फील्ड सेलेक्ट कर ली, जैसे मैंने जो है, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ तो मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिशन की जब सेलेक्ट की डिग्री, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है. लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 5 साल कंप्लीट किए तो अब मैं खुद पर्सनली किसी जगह पे बैठ के काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जाने के बाद जो है ना, आपको आगे जो है वो जगह बनानी खुद पड़ती है. जब तक आप तक खुद जगह नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई जगह नहीं देगा. तो कोई भी फील्ड हो, काम मेहनत आपको करनी है. थैंक यू अमन, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. इसी के साथ आप सुनते रहिए एमयूएल ऑनलाइन इसी के साथ आप सुनते रहें एमयूएल ऑनलाइन रेडियो, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए एमयूएल ऑनलाइन रेडियो. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए.